हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास ऑन बायोलॉजी मंत्रा विद प्रिया पाठक। लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ा था और उससे भी लास्ट लेक्चर में मेल गैमीट का। याद आया? अगर नहीं आया हो तो जल्दी से जाके पहले लास्ट क्लासेस को अटेंड करो, अदरवाइज आज का टॉपिक समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक पॉलिनेशन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑफ न्यू जनरेशन बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, करेक्ट। और इसलिए इसको बोलते भी क्या है हम लोग? बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो लास्ट लेक्चर में गैमीट्स बनने तक की बात तो क्लियर हो गई थी। अब होगा गैमीट्स का फ्यूज़न, और उस फ्यूज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्या है? उनका कॉन्टेक्ट में आना। दोनों का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और दोनों में से कोई मोटाइल नहीं था, ये भी देख चुके हैं। मेल गैमीट कहाँ है? पॉलन के अंदर, और फीमेल गैमीट या oocyte है ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ओव्यूल तो ओवरी से बाहर आता नहीं है, हाँ, लेकिन पॉलन ग्रेन ज़रूर एक लार्ज नंबर में बनते हैं, और एंथरडेसेंस के टाइम पे लिवरेट भी होते हैं। देखा भी होगा कभी कभी हिबिस्कस के फ्लावर को अगर आपने टच किया होगा तो हाथ पे कुछ डस्टी सा येलो कलर का सब्सटेंस लग गया होगा। दैट सब्सटेंस इज पॉलन ग्रेन। तो इतना क्लियर है कि मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर हैं और पॉलन ग्रेन लिबरेट भी होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन ही पहुंचेंगे पिस्टिल तक। और स्टिग्मा को हम लोगों ने पढ़ा भी था, द लैंडिंग सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन्स। तो बस यही प्रोसेस है पॉलिनेशन, जो आज हम लोगों को पढ़नी है। तो डेफिनेशन क्या हुई पॉलिनेशन की? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। डेफिनेशन डन, इजी थी। तो फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा तक के सफ़र को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। बट अब फ्लावर भी कोई एक टाइप के थोड़ी होते हैं, देखे होंगे, कोई छोटा फ्लावर, कोई बड़ा फ्लावर, कोई कलरफुल, कोई वाइट, किसी में स्मेल होती है, किसी में नहीं होती है। और तो और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की भी कहानी आपने पढ़ रखी है। तो जब फ्लावर्स में इतना वेरिएशन है, शेप साइज़ उनके इतने अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन के टाइप्स में भी काफ़ी वेरिएशंस होंगे। तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। क्लास 10th में पढ़ रखा है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बट ये क्लास 10 तो है नहीं, ये कौन सी क्लास है? 12th। तो थोड़ा डिटेलिंग भी होगी। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। देखो, अल्टीमेटली कहानी वहीं पहुंचेगी, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन पर। तो चलो फिर जो नोन है पहले उसकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अननोन फैक्ट्स को जान लेंगे। तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या थी? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ एनदर फ्लावर। तो एक तो हो गया उसी फ्लावर के अंदर से उसी के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, और इसी को बोलते हैं ऑटोगैमी। और दूसरा केस है कि एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन से, मतलब एंथर से जो पॉलन लिबरेट होगा वो दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड हुआ, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, और उसको बोला जाएगा जेनोगैमी। अब इन दोनों के बीच एक और केस बनता है कि फ्लावर से जब पॉलन रिलीज़ हुआ तो वो दूसरे फ्लावर पर तो जाए, लेकिन वो फ्लावर हो सेम प्लांट का ही। मतलब समझ रहे हो ना? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड गाइटेनोगैमी। तो ये मिड कंडीशन है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच की। जेनेटिकली देखा जाए तो गाइटेनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, क्योंकि जेनेटिकली दोनों ही फ्लावर सेम हैं, जिसका पॉलन है और जिसका स्टिग्मेटिक सरफेस है। और इकोलॉजिकली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन करता है गाइटेनोगैमी, क्योंकि फ्लावर अलग है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। अब पॉलिनेशन टाइप्स के अकॉर्डिंग फ्लावर्स में कुछ अडेप्टेशंस भी होते हैं। सो पढ़ लेते हैं। एडेप्टेशन
in flowers to different pollen strategies. So the first is adaptation to the self pollination. तो पहली बात तो ये है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है, मतलब उसी फ्लावर से पॉलन उसी की स्टिग्मा पर लैंड होना है, तो दोनों पार्ट्स इसमें होने भी चाहिए. और ऐसे फ्लावर्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, बोलते क्या है उनको? बायसेक्सुअल फ्लावर्स. सो द फर्स्ट एडेप्टेशन इज बायसेक्सुअलिटी. बायसेक्सुअलिटी इज द फर्स्ट एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर किसी फ्लावर में स्टिग्मा मतलब पिस्टल पार्ट और एंथर दोनों एक्सपोज्ड हैं, मतलब कैज़्मोगैमस फ्लावर है, तो उसकी कंप्लीट ऑटोगैमी के चांसेस तो वैसे भी रेयर हो गए. अब ऐसी कंडीशन में कुछ फ्लावर्स ऑटोगैमी शो करते हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट शर्त क्या है कि दोनों गैमीटोफाइट सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, मतलब उनके मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए. और इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगैमी. सो द सेकेंड एडेप्टेशन फॉर ऑटोगैमी इज होमोगैमी. जैसा कि बात हुई थी कि कैज़्मोगैमस फ्लावर्स हैव रेयर चांसेस ऑफ कंप्लीट ऑटोगैमी, तो कुछ प्लांट्स करते क्या हैं कि एंड्रोशियम और गाइनेशियम को एक्सपोज ही नहीं करते हैं, मतलब उनके मेल फीमेल पार्ट किसी कवरिंग से या तो कवर रहते हैं या फिर फ्लावर ओपन ही नहीं होता है. तो अब जब आउटर एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन सेल्फ ही होगा. तो इस एडेप्टेशन को हम बोलते हैं क्लीस्टोगैमी. और इस क्लीस्टोगैमी जिन प्लांट्स में या जिन फ्लावर्स में होती है, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कैज़्मोगैमस और क्लीस्टोगैमस दोनों फ्लावर्स को बियर करते हैं, लाइक ऑक्जेलिस, वायला. तो एग्जाम्पल्स नोट कर लो और याद भी रखना. एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल्स क्लियरली शो हो रहे हैं. तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस फॉर द ऑटोगैमी. अब हर एक प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो चलो फिर उनको भी पढ़ लेते हैं. पूरा का पूरा ऑटोगैमी हमने पढ़ लिया, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑटोगैमी से फर्टिलाइजेशन की इंश्योरिटी होती है. मतलब क्लियर है कि अगर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ऑटोगैमी हो रही है, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा. तो पहला तो इसका एडवांटेज यही हो गया कि ये इंश्योरिटी देता है फर्टिलाइजेशन के लिए. अब पॉलन को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करना है, और इतने सारे एडेप्टेशन भी हमने इसके लिए पढ़ लिए, लाइक क्लीस्टोगैमी, मतलब फ्लावर खिलना ही नहीं है, बात ख़त्म, पॉलन कहीं जाएंगे ही नहीं, वहीं फर्टिलाइजेशन करेंगे. तो इससे एक और चीज़ सही हो गई कि फ्लावर को ह्यूज अमाउंट में पॉलन बनाने में जो एनर्जी का खर्चा करने वाले थे वो बच गया, और पॉलन उसी फ्लावर के एंथर से आएंगे फॉर श्योर. तो एक और चीज़ अच्छी हुई कि किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कलर और सेंट के प्रोडक्शन में जो एनर्जी का खर्चा होने वाला था वो भी बच गया. तो उतनी एनर्जी प्लांट कहीं और इन्वेस्ट कर लेगा. तो थर्ड एडवांटेज हो गया दैट प्लांट डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी और इन्वेस्ट देयर एनर्जी इन द प्रोडक्शन ऑफ कलरफुल फ्लोरेसेंस एंड द अदर. तो कितना अच्छा मोड ऑफ पॉलिनेशन है, कितना सारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट बचा रहा है, और इंश्योरिटी भी दे रहा है कि फर्टिलाइजेशन होगा. स्टिल इट शोज सम डिसएडवांटेजेस. ऑब्वियसली होंगे भी, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं. तो जब इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोगैमी. देखो, पहला डिसएडवांटेज तो इसमें यही है कि जब सेम जेनेटिक मटेरियल वाले गैमीट फ्यूज़न करते रहेंगे तो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो शो करेंगे नहीं. वो जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं शो होगा तो कैरेक्टर्स भी एनहेंस नहीं हो पाते हैं समहाउ. लगातार जब फ्यूज़न होता रहेगा सेम जेनेटिक मेकअप में, तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बढ़ता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कहानी हम लोग आगे के चैप्टर्स में बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और कभी कभी इसके रीज़न से स्टेरिलिटी भी हो जाती है. स्टेरिलिटी का मतलब समझते हो ना, लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी. सो दीज आर सम बेसिक एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन को पूरा कवर कर लिया. अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की. तब तक नोट्स पढ़ते रहो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो,
सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करो। हाँ, बुक से डिस्टेंस नहीं बनानी है। फ्री टाइम में पढ़ाई पर और हेल्थ पर इन्वेस्ट करो। चलो फिर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।